हेलो एवरीवन, कैप्सूल कोर्स के एक नए एपिसोड में फिर से आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को विदितों से संबंधित क्षेत्रफल का अगला पार्ट बताने वाला हूं। इस पार्ट में भी सिलेक्ट करके क्वेश्चन लिया गया है जो 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। यहाँ ध्यान देना है, वृत्त की परिधि दिया हुआ है तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल कह रहा है निकालने के लिए। तो सबसे पहले वृत्त का त्रिज्या निकालेंगे। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है पहले हम उसको लिखते हैं। यहाँ पे दिया है वृत्त की परिधि दिया हुआ है तो हम सिर्फ परिधि लिख देते हैं। परिधि बराबर जो दिया हुआ है डाटा में वो लिखते हैं। परिधि बराबर उसको हम सी से इंडिकेट कर देते हैं, 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और निकालना क्या है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, ये हमको निकालना है। इसको ए से इंडिकेट कर देते हैं। चलिए, तो सी बराबर फॉर्मूला होता है 2πr होता है। तो सी का मान यहाँ पे दिया हुआ है 44 बराबर 2 इंटू पाई का मान 22/7 हो जाएगा इंटू त्रिज्या। तो सबसे पहले अभी त्रिज्या कैलकुलेट कर लेंगे तो इजी से हम क्या कर सकते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे अब आगे लिखते हैं। तो 44 इंटू 7/2 इंटू 22 लिखेंगे बराबर आर लिखेंगे। उसके बाद इसको कट कीजिए, 22 इकाई 22, 22 दूनी 44, 2 इकाई 2 और 2 इकाई 2, ये हो गया। इस तरीके से कट गया। तो 7 बराबर क्या हो गया, आर हो गया। तो इसीलिए आर बराबर 7 सेंटीमीटर निकल चुका। अब त्रिज्या मेरा निकल गया 7 सेंटीमीटर। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल इजी से निकल जाएगा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद आगे कैलकुलेशन करेंगे, 1/4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान अभी जस्ट निकाले थे, आर बराबर 7, उसका स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7 लिखेंगे। इस 7 से इस 7 को हम कट करेंगे 1 टाइम्स में, और इसको कट कीजिए 2 बार में, 2 दूना 4, 11 दूनी 22 हो जाएगा। चलिए यहाँ 11 इंटू 7/2 लिखेंगे, ये हो गया। इसको गुना कीजिए, 11 सत्ते 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, हो गया। उसके बाद इसको पूर्णांक में बदल दीजिए। पूर्णांक में बदलेंगे हो जाएगा 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, यहाँ पे से एक बचेगा तो 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया, यहाँ लिख देंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 38.1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। इस तरीके से मेरा पहला नंबर क्वेश्चन का इजी से सॉल्यूशन हो चुका है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 के अनुपात में है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। यहाँ ध्यान देना है, मतलब क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, त्रिज्या का अनुपात कह रहा है निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल अनुपात में है तो क्षेत्रफल मान लेते हैं। लिखेंगे माना कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल, माना कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल, इसको एरिया 1 मान लेते हैं, बराबर 4x। और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, इसको एरिया 2 लिख देते हैं, क्षेत्रफल बराबर 9x लिखते हैं। चलिए, तो A1 बराबर हो जाएगा 4x, यहाँ पे दिया हुआ मान चुके हैं, यहाँ पे ध्यान देना है। तो A1 फॉर्मूला लगाएंगे,
तो पाई R1 का स्क्वायर बराबर 4x लिख देंगे। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं, पाई को पाई ही रहने देंगे, तो R1 स्क्वायर बराबर 4x बटे पाई लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे R1 बराबर रूट अंडर 4x बटे पाई लिख देंगे। इस तरीके से पाई भी रूट के अंदर ही रहेगा। चलिए R1 बराबर यहाँ पे हम लिखेंगे, R1 बराबर 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2 इंटू रूट अंडर x बटे पाई यहाँ पे लिख देंगे। चलिए तो इसीलिए R1 यहाँ बगल में लिख देते हैं, इसीलिए R1 बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 है लिखा हुआ, ये ध्यान देना है। R1 बराबर 2 इंटू रूट अंडर x बटे पाई लिखा हुआ था, ये रूट के अंदर ही है। चलिए ये एरिया 2 निकाल लेते हैं। चलिए दूसरा क्षेत्रफल का एरिया जो वहाँ लिखे थे माने थे उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो A2 बराबर यहाँ पे लिखेंगे 9x, यहाँ वहाँ पे मान चुके थे। तो पाई R2 का स्क्वायर बराबर 9x हो जाएगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल पढ़ते हैं पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, तो R2 एरिया 2 माने हैं तो R2 हो जाएगा, त्रिज्या 2 हो जाएगा। यहाँ पे अब हम लिखेंगे R2 का स्क्वायर बराबर 9x बटे पाई लिख देंगे, 9x बटे पाई लिख दिए। उसके बाद R2 बराबर लिखेंगे रूट अंडर 9x बटे पाई हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे 9 का वर्गमूल निकल जाएगा, 9 का वर्गमूल हो जाएगा यहाँ पे R2 बराबर लिखेंगे 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, रूट अंडर x बटे पाई हो जाएगा, यहाँ हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे अनुपात बराबर, अनुपात बराबर ये हो जाएगा R1 बटे R2 लिख देंगे। तो R1 का मान कितना था, 2 इंटू रूट अंडर x बटे पाई था। उसके बाद बटे R2 का मान है 3 इंटू रूट के अंडर x बटे पाई लिखेंगे। तो ये और ये कट जाएगा, रूट अंडर x बटे पाई कट जाएगा, तो यहाँ बगल में लिख देते हैं। तो यहाँ बचेगा, सॉरी 2 बटे 3 बचेगा, 3 नहीं लिखेंगे, गलती लिखा गया। यहाँ पे लिखेंगे 2 बटे 3, तो इसी को हम लिख सकते हैं 2 अनुपात 3 लिख देंगे। तो ये हो गया, त्रिज्या का अनुपात निकल गया। तो आप उसको इजी से बना सकते हैं, शॉर्टकट में भी आप बना सकते हैं इस तरीके से। देखिए हम आपको बना के दिखाते हैं। जब क्षेत्रफल का, वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ रहेगा और त्रिज्या का अनुपात कहेगा निकालने के लिए, तो यहाँ पे जो क्या कीजिएगा, अनुपात से पहले जो लिखा हुआ रहेगा, जैसे 4 लिखा हुआ है तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। अनुपात के बाद जो अंक लिखा हुआ है 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो 2 अनुपात 3 हो गया। इस तरीके से हम निकालेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो को अपडेट समय समय पर मिलते रहे। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, आकृति में छाया अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है तथा कोण AOC बराबर 40 डिग्री है। यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा कोण AOC बराबर 40 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पे ये जो रेड कलर है इसी का एरिया कर रहा है निकालने के लिए, और यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कहाँ तक, यहाँ से O से C तक, और O से लेकर के D तक दिया है 7 सेंटीमीटर। ये ध्यान देना है आपको। हो गया। इसका कह रहा है एरिया निकालने के लिए, तो हम तो बड़ा वाला त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में से छोटे वाला त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इजी से आंसर आ जाएगा। तो चलिए तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं। त्रिज्या दिया है, एंगल दिया हुआ है, तो R1 बराबर लिखेंगे 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। R2 बराबर लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, और कोण AOC बराबर कितना दिया है, 40 डिग्री। उसको हम थीटा लिख देते हैं, क्योंकि फॉर्मूला में यूज करना है थीटा लिखना है। यहाँ लिखेंगे छाया अंकित भाग का क्षेत्रफल, छाया अंकित भाग
का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड, यहाँ पे खंड लिखेंगे, त्रिज्या खंड, यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ आगे जगह नहीं है, तब लिखेंगे ए ओ सी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड बी ओ डी का क्षेत्रफल, BOD का फल लिख देंगे। अब दोनों को फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पे लिखेंगे हम θ/360 पाई R1 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस θ/360 पाई R2 का स्क्वायर कर देंगे। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो θ/360 पाई इंटू R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर क्या करेंगे, हम इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए ये इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ये। तो अब यहाँ क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक करते हैं, जिससे कि इस तरीके से इसलिए लिखेंगे हम क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा बनाने में, इंटरेस्ट आएगा तो बहुत ज़्यादा देर तक हम पढ़ेंगे और इजी से सॉल्यूशन कर भी सकते हैं। तो चलिए तो आगे हम लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ लिखेंगे θ/360 पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2 लिख देंगे। चलिए अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, थीटा का मान है 40 डिग्री, 40/360 पाई का मान 22/7 लिखेंगे, R1 का मान है 14 लिख देंगे, प्लस 7 R2 का मान है फिर 14 माइनस 7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप कट कीजिए, 0 और ये 0 कट गया, 4 इकाई 4 4 नमा 36 हो गया। अब नहीं कटेगा तो 22/9 इंटू 7 इंटू इस दोनों को जोड़िए तो 21 हो जाएगा, इंटू इस दोनों को घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। ये 7 इकाई 7 7 तिया 21 हो गया, 3 इकाई 3 3 तिया 9 हो गया। अब चलिए तो यहाँ बगल में लिखते हैं, 22 को 7 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 5 हासिल 1 हो जाएगा, अब बट्टे में 3 हो जाएगा। इसी को पूर्णांक में आप बदल दीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो इसी को हम पूर्णांक में बदलते हैं, 3 5 15, 3 इकाई 3 मतलब 51.1/3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो छाया अंकित भाग का क्षेत्रफल ये निकल चुका है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। चलिए तो कितना इजी क्वेश्चन था, इजी से सोल्यूशन हो चुका है। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 cm और 6 cm है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यहाँ पे ध्यान देना है, दो वृत्त है जिसका परिधि का योग जो है एक नया परिधि बना रहा है, दोनों को जोड़ने के बाद एक नया परिधि बना रहा है, तो उस नए परिधि का त्रिज्या का रहा निकालने के लिए तो हम यहाँ पे मान लेंगे उसको, यहाँ पे लिखेंगे माना कि नए वृत्त की त्रिज्या बराबर R मान लेंगे, और R1 बराबर दिया हुआ है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर और R2 बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो लिखेंगे पहले वृत्त की परिधि, मतलब उसको शॉर्टकट में हम लिख देते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं आप, पहले वृत्त की परिधि जोड़ दूसरे वृत्त की परिधि बराबर, नीचे में लिख देते हैं नए वृत्त की परिधि लिख देंगे हम, इस तरीके से लिखेंगे मैं, क्योंकि दो वृत्त की परिधि का योग जो है ना एक नए वृत्त की परिधि के बराबर हो जाता है। चलिए तो अब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो इस तरीके से लगाएंगे,
तो 2πr1 पहले वृत्त की परिधि जोड़ दूसरे वृत्त की परिधि 2πr2, वृत्त की परिधि 2πr, तो 2πr लिख दिए और एरिया और त्रिज्या 1 कर दीजिए, इधर त्रिज्या 2 कर दीजिए, तो हो जाएगा अलग अलग वृत्त हो गया इस तरीके से। और एक नए वृत्त की परिधि, तो उसका भी फॉर्मूला होगा 2π, वहाँ पे कैपिटल आर माने थे, कैपिटल आर लिख दीजिए। उसके बाद कॉमन लीजिए, 2π कॉमन लेंगे तो r1 जोड़ r2 बराबर हो जाएगा 2πr हो जाएगा। तो 2π कट गया, तो यहाँ पे हो जाएगा r1 जोड़ r2 बराबर कैपिटल आर हो जाएगा। तो r1 का मान है 8 प्लस कितना हो जाएगा, r2 का मान 6 बराबर r हो जाएगा। बगल में हम लिखते हैं तो 8 6 14 बराबर r हो गया। इस तरीके से हम लिखे, तो इसीलिए r बराबर 14 सेंटीमीटर हो गया। तो नए वृत्त की जो परिधि है, नए वृत्त की जो त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए बी और सी डी केंद्र O तथा त्रिज्याओं 21 cm और 7 cm वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप है। यदि कोण AOB बराबर 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपको चित्र में भी दिख रहा होगा। और ये क्वेश्चन आपको पता है तीसरा नंबर क्वेश्चन में बता चुके हैं, इसी तरीके का क्वेश्चन था वो, सेम जैसे यहाँ पे बनाएंगे अभी उसी तरीके से वहाँ भी बना है। तो चलिए यहाँ पे क्या किया है, थोड़ा सा चेंज किया है, थीटा बदल दिया गया है। वहाँ पे 40 डिग्री था तो यहाँ 30 डिग्री हो गया। वहाँ पे त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर था तो यहाँ पे 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर कर दिया है। तो देखिए हम इसको सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे R1 बराबर लिखेंगे 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, R2 बराबर लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, और कोण ए ओ यहाँ पे O हो जाएगा, कोण AOB बराबर, उसी को हम थीटा भी लिख रहे थे, बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो छाया अंकित भाग का जब क्षेत्रफल लिखेंगे तो बड़े वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में से छोटे वाला त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। चलिए तो आगे हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ लिखेंगे छाया अंकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छाया अंकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड, अभी जो लिखे थे तीसरा नंबर में वैसे ले, त्रिज्याखंड यहाँ लिख देते हैं, त्रिज्याखंड OAB का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड OCD का क्षेत्रफल, इस तरीके से हम लिख देंगे। चलिए आगे फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला लिखेंगे थीटा बटे 360 पाई R1 का स्क्वायर घटो थीटा बटे 360 पाई R2 का स्क्वायर लिखेंगे। चलिए यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, थीटा बटे 360 पाई इंटू R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ लिखेंगे थीटा बटे 360 पाई इंटू, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो R1 जोड़ R2 इंटू R1 माइनस R2 लिख देंगे, हो गया। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, तो थीटा का मान 30 डिग्री, 30 बटे 360 पाई का मान 22 बटे 7 इंटू R1 का मान यहाँ पे 21 है, R2 का मान 7 है, तो 21 प्लस 7 और 21 माइनस 7, इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ इसको कट कीजिए, 0 0 कट गया, 3 का 3, अब 12 तिया कितना हो गया 36, इसको काटिए, हाँ 2 छक्का 12 और 11 दूनी 22 हो जाएगा। चलिए तो आगे हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे
11/6 इंटू 7 इंटू इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे इसको घटाएंगे तो 14 हो जाएगा। अब इसको हम कट करेंगे तो हो जाएगा 7 7 7 चौका 28 हो गया। अब 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 तिया 6 हो जाएगा। तो 14 2 11 को हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे और बट्टे में 3 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 11 गुना 2 गुना 14/3 हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, 14 दूना 28, तो 28 को 2 को इधर 8 को इधर लिखिए, 8 2 10 का 0 हासिल 1 हो गया तो 3 हो गया यहाँ पे 308/3 हो गया। इसी को पूर्णांक में बदलिए, 3 1 3 0 3 दूनी 6 2 बचा तो 2/3 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये भी आंसर आ गया, ये भी सही है और ये भी पूर्णांक में बदल दिए तो ये भी सही है। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा आज का जो वायरल क्वेश्चन लिया गया था इस चैनल के माध्यम से। इस चैनल के माध्यम से चैप्टर वाइज टाइप बाय टाइप जो वीडियो डाला गया है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2024 एग्ज़ाम के लिए। अगर 2024 में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जितना भी वीडियो है सभी को आप शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट समय समय पर मिलते रहे। फिर भी आपको कोई क्वायरी है, प्रॉब्लम है, अगर समस्या चल रहा है किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए तो फिलहाल वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अगला टाइप लेकर के जो वायरल होगा 2024 के लिए सेलेक्ट करके वो क्वेश्चन लाएंगे और इस चैनल के माध्यम से आप लोग को बताएंगे। तब तक आप लोग इस चैनल को देखते रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय लेते रहिए और बोर्ड की तैयारी करते रहिए। जो भी प्रॉब्लम है इस चैनल के द्वारा आप शेयर ज़रूर कीजिए इस चैनल के माध्यम से। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।